आप दूर नहीं हो रहे हैं। आप कभी भी जब भी आपको आवश्यकता होगी, जब भी आप जरूरत समझेंगे हम लोगों की, तो आप खोजेंगे तो हम लोग अवश्य ही समय देंगे आपको। आप लोग अगर हम चाहेंगे हम लोगों को, तो हम लोग आपको समय देंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक आपके जीवन में हम लोग मदद भी करने का जो है तो कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है, पठन पाठन के कार्य में हमेशा जो है कुछ न कुछ अपने से बड़े लोगों से सीखने की आवश्यकता होती है, उनसे सलाह की ज़रूरत पड़ती है बेटा। ठीक है ना? इसी चैनल से जुड़ा हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि कभी आप जो है किसी व्यक्ति से टूट करके नहीं, अपने गुरुजन वृंद का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने एरिया का नाम रोशन करने का कोशिश करिएगा। जैसा कि कहा गया है कि गुणो भूषते रूपम सीनम भूषते कुलम सिद्धिर भूषते विद्या भोगे भूषते धनम, संस्कृत में श्लोक है। अगर समाज में आदमी है कितना हो बढ़िया से पहन और करके कपड़े लत्ते सारे आभूषण से सुसज्जित है, लेकिन उसकी सुंदरता जो है तो समाज में नहीं है, क्योंकि जब तक उसके अंदर किसी प्रकार का उसके अंदर गुण होना चाहिए। समाज में स्थान पाने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? गुणवान व्यक्ति की पूजा होती है। समाज में किसकी पूजा होती है? पूजा का मतलब आरती उतारने से नहीं होता बेटा, पूजा का मतलब होता है मानने से होता है। किससे होता है? तो आपके शरीर की शोभा किससे होगी बेटा? गुण से होगी। अगर आप बढ़िया नंबर से आप पास हो गए तो आपके नाम के साथ साथ आपके माता पिता के नाम के साथ साथ आपके एरिया का और इस संस्था का भी नाम होगा कि नहीं होगा? हाँ? गुणे भूषते रूपम सीरम भूषते कुलम, और खानदान की शोभा आपकी पूजा से होती है, आपकी नम्रता से होती है। जैसा कि आप सुनते होंगे, गांव में भी सुनते होंगे, चौराहे में भी सुनते होंगे, किसी बच्चे को लोग कहते हैं यार तो बड़ा उधर लड़का है, कहते हुए किसके घर का है? कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं कि वो आप किसके घर का लड़का है। तो यानी अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी, अपने माता पिता का भी नाम जो है तो डुबा रहा है। डुबा रहा है नहीं डुबा रहा है? तो आप कहीं भी रहिए, शीलता के साथ रहिए। चाहे बच्चों की बात हो चाहे बच्चियों की बात हो बेटा, आप नम्रता पूर्वक रहिए। अगर आप नम्रता से रहेंगे, आपके अंदर किसी प्रकार की उद्दंडता अगर नहीं है, तो आप कहीं रहेंगे तो आपकी मदद हर जगह हो सकती है। परीक्षा में भी हो सकती है, कहीं आप सफर में वहाँ भी हो सकती है। अगर आप सज्जन व्यक्ति हैं, सुशील है आपके अंदर, अगर नम्रता है। ठीक है ना बेटा? सिद्धिर भूषते विद्या, विद्या की शोभा कब होती है? कि जब आप उसका अध्ययन करते हैं, जब उसका आप अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमारे गुरुजन वृंद आपको ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरा कर दिए, कोर्स पूरा कर दिए। गोपाल सर जी आते हैं, निर्भर चार्ज लेकर के बेचारे जो है तो अथक परिश्रम करके आपको मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, हर टीचर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? मन से उसका अध्ययन नहीं करते हैं। लिखी हुई चीज को आप कॉपी में पैक किए, फिर आकर के वो कॉपी स्कूल पर खुलती है। तो बताइए, जब वो गुणवत्ता आपके अंदर नहीं रहेगी तो कॉपी में लिखने से गुणवत्ता आएगी नहीं आएगी। तो शोभा कब होगी? जब उसका आप अध्ययन करेंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज के डेट में आज जाइए, अगर आज से तुल जाइए तो हमको कम से कम इतना नंबर लाना है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप तुल जाएंगे तो आपको उतना परसेंटेज मिलेगा। और जो ये सोचिए कि अरे हम सब कुछ जानते हैं, वो फेल भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। कहा गया कि गुमान गोविंद भावत नहीं। अहंकार जो है भगवान को शोभा नहीं देता है। जो इस संपूर्ण संसार को जिन्होंने बनाया है, हम और आप तो एक साधारण इंसान है कि नहीं बेटा? तो आप इस पर तुल जाइए, जो भी हुआ हुआ, लेकिन अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं बेटा। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी अभी आप जम करके करिए। नींद हराम करिए, भोजन हराम करिए, दो से नात बात को हराम करिए। बिल्कुल केवल एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे केवल पढ़ना है और परीक्षा पास करना है। और आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे बच्चे हमारे स्कूल के, कहीं के बच्चों से कमजोर हमारे बच्चे नहीं हैं। अगर आज से आप तुल जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे सारे बच्चे फर्स्ट क्लास पास होंगे।
क्योंकि मैं टैली करता हूँ, पूछता हूँ इधर उधर जो बच्चे मिलते हैं, लेकिन यहाँ की कैटेगरी में कोई नहीं। लेकिन आप लोग आज के डेट से भी आप जान लीजिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं जानकारी करके मैं पास होगा, इस बात को आप अपने मन में लीजिए, ठीक है ना। और भोगे भूसे धनम, धन की शोभा क्या है, धन की गुणवत्ता कहाँ से आएगी कि जब आप उसको आप उचित जगह पर खर्च करेंगे। जैसे आपने कहा कि बाबूजी हमको पापा या मम्मी हमको फीस दीजिए, फीस लगा है 20 रुपया बढ़ा दीजिए। अगर 20 रुपये को आपने बढ़वा लिया और नाजायज तौर से आके आप सुकार खा लिया, गुटखा खा लिया, तो क्या जो है तो उसकी शोभा बढ़ गई, वो पैसा उसकी शोभा नहीं बढ़ी बेटा, वो नादारत में चला गया। उसको अगर आप अपने एक पेन लेने में, एक कापी लेने में, एक रबर लेने में आप इस्तेमाल करते हो पैसा, तो उसकी गुणवत्ता वहाँ। तो आप जो है इस तरह से जीवन में कहीं भी रहेंगे, बड़े छोटे का अदब लिहाज करना मत भूलिएगा बेटा। और अपने समय को आप इतना मूल्यवान समझिए कि ये बनने और बिगड़ने का समय जो है, आप जो है तो 15-16 साल के बीच में चल रहे हैं। 25 साल के अंदर अगर आप नहीं बन पाए कुछ, 25 साल के अंदर किसी लायक अगर आप नहीं बन पाए तो बाद में आप नहीं बन पाएंगे। 25 साल के बाद आप नहीं बन पाएंगे बेटा, क्योंकि विद्या अध्ययन 25 साल के अंदर होता है, 25 साल के बाद नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों पर ध्यान करेंगे और इसको दिमाग में बैठाते हुए आप यहाँ से जाएं और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करके और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो करके आप आइए, हंसते हुए हम लोगों से फिर मिलेंगे। और न तो हम आपको अपने दिल से निकाल सकते हैं, न तो मैं आशा करता हूँ कि आप ही लोग इस विद्यालय परिवार को अपने दिल से निकाल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।